देश के 25 करोड़ से अधिक गरीबों के पास 2-2 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस है, बीमा है। आज देश के लगभग 45 करोड़ गरीबों के पास जनधन बैंक खाता है। मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूं कि देश में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो सरकार की किसी न किसी योजना से जुड़ा न हो, योजना उसे लाभ न देती। जी हाँ दोस्तों, जो आपने देखा है और सुना है बिल्कुल सही सुना है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आकर किया संबोधित। देश में हो गए बड़े बदलाव, 10 नए नियम लागू, साथ में इन 8 चीजों को किया गया हमेशा के लिए बंद, जिससे लोगों को लगा बड़ा झटका, जिसका इस्तेमाल आप कई दिनों से लगातार करते आ रहे थे। लेकिन आज रात 12 बजे के बाद आप इन चीजों का इस्तेमाल कभी भी अपने दैनिक जीवन में नहीं कर पाएंगे। तो यह कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी 8 चीजें हैं, सरकार ने बताई है। इसकी जानकारी थोड़ी ही देरों में आपको हम बताने वाले हैं। इसी के साथ गैस कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी खबर, नया नियम लागू, हर महीने 500 रुपए की छूट। अगर आप भी बचत करना चाहते हैं, आप भी हर महीने 500 रुपए की छूट प्राप्त करना चाहते हैं, गैस कनेक्शन धारक है आप, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 500 रुपए की आपको छूट मिलेगी गैस सिलेंडर में। 1 महीना नहीं बल्कि हर महीने। तो आपको कैसे मिलेंगे 500 रुपए की छूट, पूरी जानकारी जानिए एक एक करके इस समाचार में थोड़ी देर में बताई जाएगी। वीडियो को लास्ट तक, अंतिम तक जरूर देखिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो नया नियम लागू, नई गाइडलाइंस लागू, बदल गया पुराना नियम। जी हां, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आप किसी भी सरकार की सरकारी योजना का फायदा लेते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अलग अलग प्रकार की सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की आने वाली हर एक योजना की अगर आप भी फायदा लेते हैं, सबसे पहले आपको इस अपडेट को अपने आधार कार्ड में कराना होगा। नहीं तो कई लोगों के आधार कार्ड को कर दिया गया है बंद, ब्लॉक हो चुके हैं। अगर आप भी इन अपडेट को नहीं करते हैं पालन, तो आपके राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की हर एक सरकारी योजना का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। तो यह बड़ा बदलाव क्या है, इससे आपको झटका कैसे लग सकता है, अगर आप इस अपडेट को नहीं करते हैं तो आपको कैसे इस अपडेट को आज ही करा लेना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस समाचार की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप इस जानकारी से वंचित ना रह पाए, आप इस सरकारी योजना की हर एक फायदा उठा पाए, इसकी समस्त जानकारी हम आपको बताएंगे आज के इस समाचार की वीडियो में। इसी के साथ ई श्रम कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए नई योजना की शुरुआत, जिसके माध्यम से मिलेगा हर महीने 5,000 रुपए। अगर आप सभी पति है या फिर आपकी कोई पत्नी है तो उनको मिलेगा सीधा बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए। अगर आप बुजुर्ग है या फिर विधवा है, तलाकशुदा है, तो आपको मिलेगा 5-5 हजार रुपए। अगर आप किसान है, किसान सम्मान निधि योजना एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से मिलेगा 2,000 रुपए, 6,000 रुपए एवं 3,000 रुपए। मानधन योजना के माध्यम से, यानी कि इन 5 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा आपको मिलेगा घर बैठे। आप अगर इसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसका फायदा उठाना चाहते हैं, आपके पास आधार कार्ड है एवं ई श्रम कार्ड है, तो बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और आपको कैसे मिलेगा आधार कार्ड एवं ई श्रम कार्ड के माध्यम से इन 5 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको आज के इस समाचार की वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक थोड़ी देर इंतजार करना होगा, पूरी जानकारी बताएंगे। उसी के साथ सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है खाता, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बैंक के ग्राहकों को सूचित करते हुए एसबीआई ने कर दिया है अलर्ट जारी, क्योंकि हजारों बैंक खाता धारकों के बैंक खातों को कर दिया गया है बंद। अगर आप भी इन गलतियों को करते हैं, आप इन 2 एप्लीकेशनों को अपने मोबाइल फोन में रखे हुए हैं, तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप इन सरकारी योजनाओं का फायदा उठाते हैं तो सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया बड़ी खबर। जी हां, अगर आप भी पैसा रखे हुए हैं बैंक खाते में तो आपको जानना होगा, यह जानकारी चेतावनी भरी खबर है। अगर आपके पास सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है खाता, इस समाचार को लास्ट तक, अंतिम तक जरूर देखिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई निकलकर आ रही है। अगर आप दोस्तों गरीब है या फिर आप मध्य वर्ग में अपने जीवन को व्यापन करते हुए प्रधानमंत्री
आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अलग अलग प्रकार की अत्यंत आवश्यक योजनाओं का फायदा अगर आप नहीं लेते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ वंचित प्राप्त नहीं है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए, क्या आपका मकान अभी तक बना नहीं है, अभी तक नहीं पूरे तरीके से आपको लाभ मिल रहा है? क्या आपके बैंक खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पैसा आए हैं या फिर नहीं आया है? अगर आप किसान हैं तो किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से नहीं आया है आपके बैंक में खाता, या फिर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, अगर आप इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। एवं सरकारी फंड का पैसा आपके बैंक खाते में कब तक आएगा एवं आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो इसकी जानकारी हमें तुरंत और जल्द से जल्द बताइए। थोड़ी सी कंजूसी ना करें। उसी के साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं, नए महीने की शुरुआत जब से हुई है तो केंद्र सरकार एवं मोदी सरकार ने देश भर में कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ बड़े कदम और कुछ बड़े बदलाव करते हुए जिससे देश की अर्थव्यवस्था एवं कानूनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए, ठीक उसी प्रकार इस महीने की शुरुआत हो रही है। और आपको पता ही है, नियम नए निकल कर आ चुके हैं, कुछ नई गाइडलाइंस निकल कर आ गई है, साथ में नए अपडेट एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ई श्रम कार्ड नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। आजादी का अमृत महोत्सव हर पल देश की आजादी के लिए जीने वाले, आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अनगिनत वीर वीरांगनाओं को नमन करने का उत्सव है। भारत ने सदियों तक मातृभूमि, संस्कृति और आजादी के लिए लंबा संघर्ष किया। भारत के हर कोने में संघर्ष के अनगिनत पुरोधाओं ने आजादी की अलग जगाई। ऐसे सभी पुरोधाओं को, जिनका नाम भी शायद इतिहास की तारीख में शामिल नहीं हो पाया, कृतज्ञ देश अमृत महोत्सव में स्मरण कर रहा है। इसी कड़ी में एक अहम कदम है क्रांति गाथा संग्रहालय, जिसके जरिए महाराष्ट्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी अनेक वीर वीरांगनाओं की त्याग और बलिदान की यश गाथा को देश की युवा पीढ़ियों के लिए सहेजा गया है। क्रांति गाथा संग्रहालय महाराष्ट्र राजभवन में स्थित एक ब्रिटिश कालीन भूमिगत बंकर का जीर्णोद्धार करके बनाया गया है। 15,000 स्क्वायर फीट में फैले इस बंकर का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार कभी युद्ध उपकरण और गोला बारूद के भंडार के लिए करती थी। 2016 में एक अन्वेषण में इस बंकर का पता चला, जिसे आज एक अनूठे संग्रहालय का रूप दिया गया है। यहाँ दर्ज हैं ऐसे बलिदानियों और आजादी के दीवानों की शौर्य गाथाएं जो दुर्भाग्यवश इतिहास के पन्नों में कहीं लुप्त हो गई। मराठा साम्राज्य की स्थापना करके हिंदवी स्वराज का नारा देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कुछ ही दशकों के बाद वासुदेव, बलवंत फड़के और चाफेकर बंधु जैसे वीरों ने सशस्त्र क्रांति का परचम महाराष्ट्र में लहराया। लोकमान्य तिलक ने धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतीकों द्वारा देशवासियों में राष्ट्र भक्ति की भावना को मजबूत किया। विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई बाबा राव सावरकर ने असंख्य युवाओं के साथ देश की पहली संगठित गुप्त संस्था अभिनव भारत बनाई। अनुशीलन समिति और युगांतर जैसी गुप्त संस्थाओं के साथ मिलकर अभिनव भारत ने उपनिवेशवाद पर कड़ा प्रहार किया। विदेशी कपड़ों का देश में सबसे पहला होलिका दहन तिलक के नेतृत्व में वीर सावरकर ने 1905 में पुणे में आयोजित किया। सावरकर की उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने पर अभिनव भारत की शाखाएं यूरोप में भी फैली। मुंबई की मैडम भिगाजी कामा ने 1907 में जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का ध्वज लहराया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय,
बीवीएस अय्यर, लाला हरदयाल जैसे अनेक वीरों के साथ मिलकर सावरकर ने सशस्त्र क्रांति का विस्तार किया।